साथियों, सक्सेस की में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो आप इससे पहले उसे देखना ना भूलें। वैदिक सभ्यता, वेदों की प्रमुखता के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो आज हम वेदों को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले वेद। वेद क्या है? वेद है वे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद कहलाता है। वेद के जो रचनाकार हैं वह है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद के रचनाकार कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों में क्या उपदेश दिया गया है? तो वेदों में जो उपदेश दिया गया है वो दिया गया है वसुदेव कुटुंबकम। इसका मीनिंग आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। और चारों वेदों के जो संग्रह को हम क्या कहते हैं? चारों वेदों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद। वेद जो 4 प्रकार के होते हैं वो उसमें पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के जो रचिता हैं वो कौन है? ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ऋग्वेद के जो रचिता है वह विश्वामित्र हैं। और सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा एग्जाम में पूछा गया है? ऋग्वेद। उसके बाद इसके रचिता कौन है? विश्वामित्र। इसमें कितने मंडल है? 10। इसमें ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028। अब इसके जो 10 मंडल है उसमें से हम कुछ प्रमुख मंडलों की डिटेल से देखेंगे, उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। तो 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है उसके बारे में देखते हैं। तीसरे मंडल में दिया गया है गायत्री मंत्र। एग्जाम में पूछा जाता है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद से संबंधित है? तो यह है ऋग्वेद से संबंधित। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है और सावित्री को समर्पित है। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 7वें मंडल में किसका वर्णन है? 10 राज्य युद्ध का। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो यह हुआ था सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। 10 लोगों और सुदास के बीच में हुआ था। और यह युद्ध किसने जीता था? तो यह जीता था सुदास ने। और यह युद्ध जो है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो यह हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। कौन सी नदी? यह इसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। और यह है परुष्णी नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था वह 10 राज युद्ध था। भूलिएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सोम जो है वो वनस्पति होती है, एक प्रकार की। सोम क्या होती है? वनस्पति। ठीक है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। अब ऐसा तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी पता होना चाहिए कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं। तो यह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, निकला है, या फिर उसकी जो उत्पत्ति है वह ब्रह्मा के मुख से हुई है। उसके बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। वैश्य जो है वो उनकी जंघाओं से, और शूद्र जो है वो उनके चरणों से उत्पन्न हुआ है, ऐसी जानकारी मिलती है। ठीक है। ऋग्वेद के जो पाठ करता है उसे क्या कहा जाता है? होत्र। ये पाठ करता चारों वेद के मोस्ट IMP है, तो इन्हें याद करना ना भूलें। यजुर्वेद। यजुर्वेद मंत्र एवं बलि के अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में है। मंत्र एवं बलि, जो मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार होगा, बलि किस प्रकार दी जाएगी, उनके जो नियम होते हैं उनका संकलन यजुर्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। और इसके यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। और यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का जो संकलन है, यानी यज्ञ किस प्रकार से होंगे, मंत्र किस प्रकार से होंगे, बलि किस प्रकार से दी जाएगी, इसके सभी जो नियम है, विधि विधान है, उनका संकलन यजुर्वेद में मिलता है। या से यजुर्वेद, या से यज्ञ। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है, और उसमें आपको चारों वेदों के नाम दे देगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आप किस पे टिक करेंगे? यजुर्वेद पे। वेरी गुड। उसके बाद हम देखते हैं सामवेद। सामवेद क्या होता है? साम यानी होता है गायन। साम यानी क्या होता है? गायन। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन काय में मिलता है? सामवेद में मिलता है।
पाठकर्ता कौन है? उद्रात। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ऐसे तो तानसेन है, लेकिन वेदों की बात करेंगे तो जो भारतीय संगीत का जनक है वो कौन है? सामवेद। सामवेद, ठीक है। अथर्ववेद। अथर्ववेद मनुष्य के विचारों में अंधविश्वासों का वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वास का जो वर्णन है वह अथर्ववेद में मिलता है। अंधविश्वास यानी जादू टोना, ये सारी चीज़ें किसमें? अथर्ववेद से संबंधित है। कन्याओं के जन्म की निंदा भी अथर्ववेद में की गई है। सबसे बाद का जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे आखिरी, यानी आखिरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो सबसे बाद का वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद वैदिक सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गाय को अघन्य कहा गया है। अघन्य यानी होता है ना मारने योग्य। गाय को ना मारने योग्य कहा गया है या अघन्य कहा गया है? अधन्य कहा गया है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है? तो लोहा, जिसे क्या कहा जाता है? श्याम अयस, जिसे क्या कहा जाता है? श्याम अयस। तांबे, तांबे को क्या कहा जाता है? लोहित अयस। याद रखिएगा, इसका मीनिंग भी एग्जाम में पूछा जाता है। तांबे को क्या कहा जाता है? लोहित अयस। सिंधु सभ्यता में खोज, तांबे की खोज कौन सी सभ्यता में हुई थी? सिंधु सभ्यता में। उसके अलावा लोहे की खोज कौन सी सभ्यता में हुई थी? वैदिक सभ्यता में। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। सोमरस यानी आपको पता ही होगा क्या होता है? मदिरा। याद से वसुदेव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।